लेक्चर में हम आपको चतुर्थ घात मूल निकालना सिखाएंगे। जैसे आपने घनमूल सीखा, भाग विधि से वर्गमूल सीखा, उसी तरह से चतुर्थ घात मूल है। हम एक संख्या चुनते हैं सबसे पहले और आपको बिल्कुल उसी तरह से बताएंगे जैसे कि आपको बाकी चीज़ें बताई हैं। तो संख्या हम चुनते हैं 2 4 4 1 4 0 6 2 5। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे हम अंतिम से जो है, ये पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, अंतिम से हम 4 4 का झुंड बनाते हैं। ये हो गया, हाँ, अगला झुंड हो गया। अब यहाँ पे बचा कौन? अकेले ये 2 बचा, ये 2 जो है आपका, ये अकेले 2 ही बचे हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा अंक ढूंढते हैं जिसका जो है हम चतुर्घात करें तो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर या 2 के सबसे नज़दीक हो सकता है। तो एक ऐसा है जिसके लिए ये सत्य है। तो यहाँ पे भी 4 बार यहाँ लिखा, 1 बार यहाँ लिखा। इनको क्या किया, आपस में गुणा किया, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, तो हो गया 1, और यहाँ से घटा दिया, उत्तर आ गया 1। अब ये जो 4 है ना, ये साथ साथ उतर जाएंगे, 4 4 1 4 उतर गया। ठीक है, और ये जो चारों हैं इनको हम आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई संख्या लेंगे 4000, और यहाँ लेंगे 600। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं यहाँ पे ये संख्या, मैं दूसरा नाम कलर बता देता हूँ। ये जो संख्या लिखे हैं 1, ठीक है, इस 1 को जो है हम क्या करेंगे, इस 1 का हम यहाँ पे क्यूब जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 जगह बची हुई। अब यहाँ पे भी एक जगह बची हुई इसके लिए, और एक जगह बची इसके लिए। तो जो नया अंक यहाँ पे हम ढूंढ के ले आएंगे, वो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 बार, और यहाँ पे लिखेंगे उसकी घात 2। तो हमारे पास उत्तर आता है 2 2 2 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 को 1 बार, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। मतलब ये जो नया अंक है इसकी घात 2। तो जोड़ेंगे पूरे को, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 4 में गुना कर दीजिए जो भी उत्तर आए। फिर इसी तरह से ये पूरा, फिर इसी तरह से ये पूरा जोड़ जाड़ के जो उत्तर आता है वो आता है आपका 1073 6, और घटाने पर फिर आ जाएगा आपको उत्तर 3678, और ये अब उतरेगा तो 0625 होगा। अब ये क्या होगा, 42, और ये 6, 2 2 2 6 हो गया, 42 48 हो गया। तो 48 आप लिख लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 600, और यहाँ पे हो जाएगा 4000। तो ये जो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने 2 लिख दिया ना, ये 2 यहाँ का आ गया। तो इसको लिखेंगे 12 की घात 3, और यहाँ लिखेंगे 12 की घात 2। इसको लिखेंगे 12 की घात 2। अब जो नया अंक यहाँ पे बिठाएंगे, उसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, हम बता दे रहे पहले ही 5। तो ये 5 का वर्ग यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ पे उसको 1 बार लिखेंगे, तो उत्तर आ जाएगा बिल्कुल इतना है, 36780625। और ये 5 को 1 बार जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ये जो 5 लिखे हैं इसको 1 बार यहाँ लिख दीजिए। तो उत्तर कितना हो गया, 125। तो हम कह सकते हैं कि 2 2 4 4 1 4 0625 का चतुर्घात मूल कितना हो जाएगा, 125। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा आपको दशमलव वाला बताता हूँ। दशमलव वाले में क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाने की, नहीं इधर थोड़ा सा सरका देते हैं इसको, हाँ, 2.4414
0625। अब यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है, वो जो है बाएं से दाएं चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, ग्रुपिंग होगी। और ये जो दशमलव के बाद है, इसकी ग्रुपिंग ऐसे होगी। तो 4 4 का होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 4 की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इसमें तो कुछ होना नहीं, इसके 0 0 कितना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुपिंग ये और दूसरी ग्रुपिंग ये। तो अब ये दो अकेला बचा, तो एक ऐसा जो है अंक ढूंढते हैं जिसका जो है चतुर्घात करने पर वो 2 से ज़्यादा हो ना, 2 के बराबर हो या 2 के आसपास हो। तो एक ही है, तो एक 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 कर दिया, और यहाँ पे भी एक बार लिख दिया। तो एक उत्तर आए, घट गया। अब कितना है, 1 4 4 1 4, क्योंकि हमने बताते हैं 4 4 का झुंड उतरता है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4। और यहाँ पे आ जाएगा 4600। अब एक नई संख्या, ये जो एक है इसका हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ पे वर्ग करेंगे, और इसको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 2 2। अब याद रखिए यहाँ पे दशमलव है, तो ये एक दशमलव है, दशमलव नहीं लिखेंगे, इस दशमलव की जगह हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और ये हो जाएगा। फिर ये 2 यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 लिखा जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा उसके साथ 2, और यहाँ पे लिखा जाएगा एक बार ये, और घटाएंगे तो आएगा, और जोड़ जाड़ के उत्तर 1 10 7 3 6, और उत्तर आएगा यहाँ पे घट करके 3 6 7 8। अब ये उतरेगा 062। ये 42 2 44 2 46 2 48 हो गया, और ये हो गया आपका 600 गुणे। अब यहाँ पे आपका 2 था, तो अब 12 मत, 1.2 मत लिखिए, इसको पूरा पूरा ले लीजिए ना। तो ये हो जाएगा 144, माने 12 का और यहाँ पे आ जाएगा 4000, और ये 12 का 3 हो जाएगा। अब जो नया संख्या नया अंक ढूंढेंगे वो 5 होगा, 5 5 5 ही आएगा। तो 5 का वर्ग यहाँ कर देंगे, और ये क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 एक बार। तो अब बस ये दशमलव, जो यहाँ दशमलव था उसकी जगह दशमलव यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो उत्तर कितना हो जाएगा, घटेगा पूरा 3 6 7 8 0 6 2 5, घटा दीजिए, कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ गया 1.25। प्रक्रिया बिल्कुल घनमूल की तरह है, बस यहाँ पे याद रखिएगा 600 और 4000 का महत्व है, और उसमें पिछले वाले में क्या था, 300 का महत्व था। ऐसे ही इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये है 4 गुणे 10 धन 2। ये क्या है, मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से समझाता हूँ इसको, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस एक रुक जाइए। जैसे आपको a और b दो संख्याएं हैं, उसकी घात कितनी कर दें, हम 3 कर दें, तो उत्तर आता है a³ प्लस 2 नहीं 2 नहीं 3a² b और 3b² a और b³ आता है। ठीक है, तो बस यही तरीका है हमारे पास जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कोई संख्या लिखते हैं तो उसको आप जो है कई अंकों में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 56 है, तो 56 को क्या लिख सकते हैं आप, 50 और 6 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका जो है, अगर इसका वर्ग क्यूब करेंगे तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो 3 आता है ना आपका, इसी से आता है कि ये जो ये 300 जो है यहाँ से आ रहा है ना, एक कारण आ रही है। ये जो दो टर्म है ना, ये 300 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम
आगे देखें तो वहाँ पे 4 की घात में क्या आएगा, वहाँ पे 6 आता है, तो वो 6 और 1 आता है 4। बाइनॉमियल थ्योरम में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि तो ये 3a² भी हो गया, ये 3b² हो गया। ऐसे वहाँ पे अगर हम a प्लस बी पावर 4 करें तो वहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 4 हम सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहे हैं। 4c0, फिर आएगा 4c1, फिर आएगा 4c2, 4c3 और 4c4। ये तो 1 1 हो गए। ये 4c1 और 4c2, 4c1 कितना आएगा, ये आपका आएगा कुछ, और ये 4c3, ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये भर अलग होगा। तो 4c1 कितना आएगा जरा आप चेक कर लीजिए। 4c1 आता है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 और 1, तो ये कितना होगा, 3 4, तो 4 4 आएगा। तो ये जो है ना 4c1 4c3, ये जो है ना, ये हम देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये 4000 की जगह पे आ गया। और ये क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 4, ये 4c2 कितना आता है, 6 आता है, तो 600 हो गया। ऐसे यहाँ पे अगले में दिखाते हैं आपको, ये प्लस बी क्यूब के एक्सटेंशन में, इसमें आएगा 4c0, 4c1, नहीं 3 है तो 4 क्यों लगाएंगे, यह 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 1 हो गया, लास्ट वाला भी, ये भी 1 और ये भी 1। अब इसको जरा देखिए कितना आएगा, ये आपका 3c1 और 3c2, 3c1 को आप लिखेंगे 3, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 हो गया है। तो यही आपका जो है, जो 300 बन के आता है वहाँ पे घनमूल में। और ये आपका 3c2 है, मतलब ये भी जो है 3c1 ही है, ये 600 है। ये दोनों जो है आपके ये फैक्टर में आते हैं, जो 300 बन के आता है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या हो गया, उसमें आपके 4000 और 600 बन के, ऐसे यहाँ पे ये इसका मतलब रूट काज है कि क्यों जो है आप 300 और 600 ये और 4000 लेते हैं। ऐसे आप पावर 5 करेंगे तो वहाँ पे उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए जो एक्सपेंशन आएगा, जो मैजिक नंबर्स आएंगे, तो a प्लस बी टू पावर 5 में क्या हो जाएगा, 5c0, फिर 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 होगा। ये तो 1 हो गया, इनको भूल जाइए। ये जो होगा आपका 5c1 और ये आपस में बराबर होंगे। ये जो है 1 और 4, हाँ ठीक है। और ये दोनों जो है आपके ये 2 और 3, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना आएगा, 5c1 मतलब आएगा कितना, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 का वहाँ पे जो नया नंबर बनेगा, 50,000 इसका मिला के दोनों का, और इसका दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 5c2 का कितना आता है, 5c2 का आएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 10, तो ये आएगा 10,000, ये आएगा 1,000। तो उसमें जो कोफिशिएंट बनेंगे ना, ऐसे हो जाएंगे 50,000, फिर अगला जो आएगा 1,000, ऐसे चलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।